वहाँ से एक बोटेनिस्ट थी, उनका नाम था जॉन मार्गरेट। तो बोटेनिस्ट थी, प्लांट में इंटरेस्ट आई, उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट है, वो जानना चाहती थी कि मतलब कैसी है ये वैली। तो वो आई 1939 में यहाँ आई। तो उन्होंने पूरा वैली देखा, उनको इतना पसंद आया वैली, मतलब वो यहीं रहना चाहते थे उस टाइम पे। मतलब मेरे जैसे अगर मैं कंपेयर करके बताऊँ तो मेरे जो दादा लोग थे ना, उनकी एज के, श्री नन्ना सिंह चौहान जी थे, हमारे गांव के प्रधान के बेटे। वॉल्यूम वॉल्यूम माइक माइक दे दो। उनके गाइड बने, तो उन्होंने उनको पूरा वैली एक्सप्लोर कराया। पर हुआ क्या, जो जॉन मार्गरेट लेक थी, वो शार्क्स के स्पेसिमेन कलेक्ट कर रही थी रिसर्च करने के लिए। तो के आसपास कर लिया था उन्होंने। एक दिन ऐसे ही अपने आने के 5वें दिन वो ऐसे ही मतलब किसी ग्लेशियर पे चली गई, स्पेसिमेन कलेक्ट ही कर रही थी, उनका पैर फिसल गया। तो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, मतलब 2 पेशेंट। तो जो नंदा सिंह चौहान जी थे, उनकी बॉडी तो रिट्रीव कर ली थी, बट उन्होंने ये चीज़ें ध्यान में रखी कि जब वो मैरी से बात करते थे ना, तो मैरी कहती थी कि मतलब उनको ये जगह बहुत पसंद थी। वो ऐसा बोलती थी कि अगर इवन आफ्टर माई डेथ मेरा सोल यहीं रहे, मतलब मैं हमेशा के लिए यहीं रहना चाहूँगा। तो फिर ये सब ध्यान में रखते हुए नंदा सिंह चौहान जी ने उनकी ग्रेव यहाँ पे बनाई। जहाँ पर उनकी ग्रेव बनी है ना, उस एरिया को बोलते हैं कुंडलिया सेन। कुंडलिया कुंडलिया सेन, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो एरिया। तो उन्होंने फिर उनकी ग्रेव बनाई, और उस टाइम तो बस ग्रेव थी। तो 1941 में उनके सिस्टर आई, मैरी की सिस्टर, उन्होंने एज अ गिफ्ट उनके ग्रेव पे जो स्टोन लगा हुआ है ना, वो स्टोन उन्हें गिफ्ट करा 1941। अभी की स्टोरी इतनी है, बाकी मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 15 अगस्त। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। तो हमारा वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक स्टार्ट हो गया घांगरिया विलेज से। अभी ये गांव से जस्ट निकले हैं, आप देख सकते हैं। और ये है वाटरफॉल दिखने लग गए हैं इसे। ये हमारे ट्रैकर्स साइड, टोटल 26 ट्रैकर्स जा रहे हैं हम ऊपर। और इसकी जो जर्नी है अबाउट 4 किलोमीटर लंबी है एक साइड से। तो राउंड ट्रिप 8 किलोमीटर का हो जाता है। और आप चाहो तो वैली में 4 किलोमीटर और घूम सकते हो, बट ध्यान ये रखना है कि हमें 1 बजे रिटर्न होना है। रिटर्न इस वजह से होना है क्योंकि मानसून वेदर है, बारिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो होता क्या है, फॉग आ जाता है और आप अपना रास्ता भूल सकते हैं। और रास्ता भूलने पे ऐसा नहीं कि आपको कोई ढूंढने नहीं आएगा, ढूंढने तो आएगा, बट वेदर कंडीशन क्या रहेंगी, कब आएगा, कितनी लेट आएगा, तो उन सबसे बचने के लिए ट्राई करें कि 1 बजे आप वहाँ से रिटर्न होना स्टार्ट कर दें। ये बेटर ऑप्शन है। इसका जो एल्टीट्यूड है 12,000 फीट है अराउंड। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 2005 में डिक्लेयर किया था। हेलो सर, हाय, थैंक यू। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो यहाँ पहुँचना कैसे? पहले दिल्ली से आप ऋषिकेश आ जाओ, ऋषिकेश से आप जोशीमठ आ जाओ, और जोशीमठ से गोविंद घाट। गोविंद घाट से आपको अराउंड 12 to 14 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। और ट्रैक करने के बाद घांगरिया आ जाएंगे। यहाँ पे एक रात स्टे करो, और स्टे करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें। अर्ली मॉर्निंग अपना ट्रैक स्टार्ट करें। ऑफिशियल टाइम आई थिंक 7:30 है वैली ऑफ फ्लावर के गेट ओपन होने का। यहाँ हमें देखने को क्या मिलता है, एक्चुअली यहाँ 500 से ज़्यादा तरह के अल्पाइन फ्लावर्स देखने को मिलेंगे आपको। मानसून ट्रैक है तो इससे ज़्यादा ग्रीनरी तो मिलने वाली है नहीं, क्योंकि आज 15 अगस्त है, तो अभी मानसून यहाँ पे चल ही रहा है।
आपको यहाँ पे स्नो क्लैड पीक्स लाइक नीलगिरी पर्वत एंड रबातन पीक भी देख सकते हैं, और ग्लेशियर वाटरफॉल्स, लश ग्रीन मिडोज, ये तो एक्स्ट्रा है। ये तो आप चलते जाओ और आपको देखते जाएंगे। ये भी मैप ही है, ये थोड़ा उसमें है, सैटेलाइट मोड में है। ये देखिए अभी ये फ्लावर हैं, कौन कौन से, एंट्री गेट, टेक्सास वल्चिया, एसोसियम, ये डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर जाएंगे ग्लेशियर, इसमें लेपर्ड भी देखने को मिल जाएगा। वाह, अभी हमारे जो साथ के ट्रैकर्स हैं ये है एंट्री गेट ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ग्रंथ लिखे जाते हैं इस पे? पहले ग्रंथ इसमें लिखते थे, हाँ। रामायण महाभारत सब। अच्छा, ये बीच में झरना टाइप, वो सॉरी वाटर निकल रहा है, यहाँ से इसको पार करके जाना है। तोड़ना नहीं, बस आप इनको देख सकते हैं, तोड़ना नहीं। चलिए दोस्तों, मैं आगे की ट्रैकिंग स्टार्ट कराता हूँ। तो 500 मीटर की ट्रैकिंग हो गई है ऑलमोस्ट। ये आगे ब्रिज है, हम इस ब्रिज को पार करके जाने वाले हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर का ट्रैक हो गया है, और ये नदी हमने पार कर दी है। बीच में नदी थी, वो पार करके हम ऊपर चढ़ाई चढ़ करते हैं। ऊपर चढ़ के देखते हैं आगे क्या है। हाँ, जो आप देख रहे हैं ना साइड, इतना ही। वो अभी लैंड स्लाइडिंग से इतना हुआ। लैंडस्लाइड 2013 में जो बाढ़ आई थी, हाँ हाँ, तो यहाँ से पूरा वो नदी ने काट दिया था पूरा रास्ता। वो अच्छा था। पूरे नया रास्ता था। हाँ देख सकते हैं बर्फ पे हाँ, इसके बाद की गई है। इस पे वो लिखा हुआ ना ग्रंथ, इसी पे लिखा हुआ है ना। इस पेड़ को बोलते हैं भोजपत्र। हाँ इसकी बारिश मतलब नेचुरली निकलती है। पहले के टाइम पे पेपर नहीं होता था, हाँ हाँ तो जो हमारे पूर्वज थे हाँ हाँ। वो ग्रंथ वगैरह सब इस पेड़ पे इसकी बात को लिखते थे। डिस्टेंस कवर हो गया तकरीबन 2.2 किलोमीटर। ये जो है ना वैली का व्यू थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। ये देखिए, कहाँ भाई शेल्टर भी है। ये अराउंड 2.5 किलोमीटर पे है। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। वैली का व्यूज आप इस मिडोज को देखें। ये मतलब कैमरे में इतना कैद नहीं हो सकता जितना ये आप अपनी आंखों से समझ पाएंगे या देख पाएंगे। मतलब ये फीलिंग ना डिफरेंट लेवल, ऑसम। इसको कैप्चर करने के लिए नेचुरल, क्योंकि नेचुरल मूवमेंट है, नेचुरल आईज ही चाहिए इसको कैप्चर करने के लिए। हमारे गाइड ने ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी। वो बोल रहा था पहले यहाँ पे बकरियाँ चुगाने आया करते थे गांव के लोग, और वो जो खाते थे फिर अपना गोबर, कह लो यूपी में गोबर बोलते हैं, पॉटी बोल लो, वो करते थे। तो उससे क्या हुआ, उसमें उनके साथ बीज आया करते थे इस वैली में। जब वो पॉटी करते तो सारे में फैल गए, तो यहाँ पे वो फ्लावर ही फ्लावर हो गए। और अब फ्लावर कम हो गए हैं। उसका रीज़न ये है अब यहाँ पे चरवाहों के लिए आना बंद हो गया है, वो यहाँ पे नहीं आ सकते। तो लोग जिन्होंने क्रिएट किया अब वो ही नहीं आ रहे, अब फ्लावर कम होते जा रहे हैं। तो आना तो चाहिए उनको, कोई तो वे आउट होगा। अभी हम वैली को बिल्कुल क्लोज आ गए। अब आप देखो व्यू, वाह ये तो ऑसम है।
बोलते हैं इनको, डिस्टोटा। DISTORT। डिस्टोटा। इसके रूट से भी धीरे-धीरे इसकी तैयारी होती है। ये आ गया दूसरा ब्रिज, इसको पार करके फिर ये सामने जाएंगे। आ गए हम फूलों की घाटी में। वाह, जहाँ तक देखो फूल ही फूल। दैट्स ग्रेट। Five. बहुत प्यास लगी। बिल्कुल चिल्ड पानी है। बर्फ बर्फ पिघला दिया। Enter into my blood, run with my toxic love. Look how you make me happy. You take a hold of me. You take a hold of me. 4.3 किलोमीटर का ट्रैक हो गया। अब ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी दुनिया है? Hold of me. You take अभी थोड़ा व्यू चेंज हो गया है। ये देखिए, पहले मोस्टली वाइट फ्लावर थे, फिर पिंक आए, अभी डिफरेंट काइंड का तरह का पौधा दिखने लग गया हमें यहाँ पे। ये देखो, तो मैंने अभी तक 4 स्टेज देख ली। ये देखो, ये डिफरेंट है। वाह, मतलब आप 500 मीटर चलो, आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो आपको कुछ बेहतर देखना है, अच्छा देखना है, तो चलते रहो, ऐसे लगता है। तो एक बार में एक ही बंदा क्रॉस करे, क्योंकि इतना मजबूत तो है नहीं और रिवर बहुत ज़्यादा स्टीप है। डिस्टेंस हो गया 4.7 किलोमीटर। अब इधर मार्गेट लेडी ग्रेव है 0.5 किलोमीटर, और इधर जाएंगे पुष्पावती रिवर बेड। अब इधर चले क्या, पहले देख के आए क्या वो जो अभी हमको जाना है वो सामने, वो ग्रीन पैच जो दिख रहा है, वहाँ तक जाएंगे। आई थिंक ये 6वां या 7वां झरना पानी पड़ा होगा, और 8वां भी हो सकता है। तो वाटर प्रूफ शूज़ तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो पानी भर जाएगा, फिर बाहर सर्दी लग सकती है। ना धूप बहुत तेज़ हो गई है, तो छतरी का पहली बार इस्तेमाल हो रहा है आज, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई ख़ास बारिश नहीं मिली और धूप तेज़ है, तो छतरी लगाना बेटर आइडिया है। तो आप अम्ब्रेला भी लाएं तो अच्छा है। हर्षी, चल
अभी हम थक कर खाना खाते हुए ये जंगलों में खाना खा रहे हैं। दूर दूर तक कोई नहीं। लो जंगल दिखा देता हूँ मैं आपको कौन है। कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना आदम ना आदम की जात। हम तो हैं बस। पहाड़ियों के जैसा चेहरा हो गया मेरा। ये थोड़ा व्यू डिफरेंट है, घास है और वाइट फ्लावर है बस। ये आगे नदी आएगी, नदी तक जाएंगे, उसके बाद हम रिटर्न हो जाएंगे। नदी दिखने लगी है, यहाँ से ही हम वापस होने वाले हैं, इससे आगे नहीं जाएंगे। वाह क्या गजब के फूल है। आप व्यू देखो, वाह ग्रेट। वो सामने नदी है और अभी हम ऊपर हो जाए। अब हम जाने वाले हैं मार्गरेट लेडी ग्रेव, 0.5 किलोमीटर। अब हम यहाँ जाएंगे। ऊपर हम पहले ही हो जाते हैं, आगे वो जो जहाँ से नदी निकली है ग्लेशियर पे पहले ही हुआ है। अब हमें ये करके आना है। बताइए लोग कितनी कुर्बानी देते हैं सिर्फ उन्होंने यहाँ स्टडी करने के लिए, पौधों को समझने के लिए, फूलों को समझने के लिए अपनी जान दे दी। बट ये नाम इतिहास में लिख गया, अब इसे ना कोई मिटा सकता है, अमर है ये नाम। तो ये सामने है, हम आगे उनके कब्र पे, उनके ग्रेव यार्ड पे। दिस इज द ग्रेव यार्ड। जॉन मार्गरेट लेगे, February 21st, 1885 to July 4th, 1939. I will lift up to mine eyes until the hills from when come my help. मेरी दृष्टि हिमालय के उन शिखरों पर जाएगी जहाँ से गुरुए शक्ति आई है मैरी। क्या ना 2 बज गए हैं और हम ट्रैकिंग कर चुके हैं लगभग 9 किलोमीटर की। अभी हम वापस जा रहे हैं। अभी ग्रेव यार्ड होके आए थे और होने के बाद ये बाद वापस जा रहे हैं। तो आई होप 5 बजे तक हम पहुंच जाएंगे वापस। दोस्तों शाम के टाइम वैली में कोहरा बढ़ने लगता है, तो आप कोशिश करो अपना ट्रैक मैक्स 5 o'clock कंप्लीट कर लो, मतलब आप वैली से आउट हो जाओ। वैसे तो ऑफिशियल टाइम आई थिंक 5 या 4:30 है, मतलब लेकिन कोशिश यही रखें कि आप 4:30-5 तक आउट हो जाओ ग्रुप, क्योंकि रात में फिर अंधेरा होगा, लाइट चाहिएगी और पता नहीं बारिश आ सकती है, तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी उसका आइडिया लगाना मुश्किल है। तो बफर में 1-2 घंटे होंगे, तो अगर आप कहीं फंस भी गए तो फिर भी पहुंच जाओगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे आपको क्या क्या लाना है, एक तो हेडलाइट लेके आएँ, एक ट्रैकिंग पोल ज़रूर लेके आएँ, वाटर बोतल, वाटर आप कहीं से भर सकते हैं, ग्लेशियर का पानी आता रहता है, पियो अच्छा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पानी कोई सा पी लो, ग्लेशियर का वाटर है, मुझे पूरा दिन हो गया आज उसी का पानी पी रहा हूँ मैं। बट और एनर्जी बार ले आना, इससे क्या होगा, एनर्जी बन जाएगी। अगर आपको भूख लगती है ज़्यादा तो थोड़ा फूड भी कैरी कर सकते हो, अगर ध्यान रहे
वेट ज़्यादा कैरी ना करें, क्योंकि वेट जो होता है ना बॉडी पे, वो 1 किलो भी ऐसा लगता है जैसे जब शाम में वापस आ रहे होते हैं जैसे 50 किलो रखा हो, क्योंकि अपना ही वेट कैरी करना है और ऊपर से आप एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रहे हो। तो लिमिटेड चीज़ें लाएं और ऐसी चीज़ें लाएं जो आपको एनर्जी दें, अच्छी खासी एनर्जी दें। 10.5 किलोमीटर हम ट्रैक कर चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर का, और आप देखो अब ना वैली में ऑलमोस्ट कोहरा आ गया पूरी वैली में, और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और क्या पता जब तक हम नीचे पहुंचने वाले हों बारिश भी आ जाए। ठीक है, 11 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और देखते हैं अभी कितना टाइम लगने वाला है। कोई बात तो है, रात में सर्दी बहुत बढ़ जाती होगी, आप देख कोहरे के अलावा कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। तो डिस्टेंस हो गया है तकरीबन 12 किलोमीटर और टाइम में अराउंड होंगे 3। फाइनली ट्रैक इज कंप्लीटेड, हम नीचे आ चुके हैं।